नमस्कार दोस्तों, एएम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए अधिशेष शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक बार सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा एक बार फिर से जो है वो अधिशेष समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आज 14 नवंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर मैं आपको इस संबंध में कुछ बताने वाला हूं और इसमें एमजीएस स्कूलों पर क्या असर रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं क्या कुछ है खबर। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जो है वो 14 नवंबर 2024 का आज का आदेश है, जिसमें समस्त संभागों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को समायोजन के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें देखो, पदों का निर्धारण जो है वो उसमें शर्तें क्या रखी गई हैं, जिसमें पहली शर्त है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य सरकार के दिशा निर्देश ये क्रमांक के तहत प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या साला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। अब इसमें देखिए, आपको बता दूं, समायोजन की प्रक्रिया, इसमें अधिशेष शिक्षकों को साफ शब्दों में कहा गया है कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत हैं उनको भी अधिशेष माना जाना है, जो अधिशेष श्रेणी में आ रहे हैं। और इसमें बताया है हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद और क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देशा क्रमांक अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त पद स्वीकृत होना शेष है। अब स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे की जानी है कि कौन से कार्मिक जो हैं वो अधिशेष माने जाएंगे, तो उसमें पहला बिंदु है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो शिक्षक कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। जैसे कोई पहले साइंस मैथ का ऑलरेडी है और उसके बाद में वापस से उसको पदस्थापित किया कर दिया जाता है, तो जो सीनियर अध्यापक है वही वहाँ पर अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के मानदंड अनुसार सृजन योग्य पदों में अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिक अधिशेष माना जाएगा। जहाँ अधिक स्टाफ है वहाँ अधिशेष माने जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वे पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। जैसे कोई विद्यालय है जिसको हिंदी मीडियम में संचालित था और वो अंग्रेजी माध्यम में हो गया है, अब वहाँ पर L1 के जो शिक्षक हैं उनके स्थान पर एमजीजीएस में चयनित होकर, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित होकर या इंटरव्यू के आधार पर चयनित होकर अगर उसके स्थान पर उस विद्यालय में पदस्थापित हो जाता है, तो जो पूर्व में हिंदी माध्यम में जो विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक था वह अधिशेष माना जाएगा। क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश क्रमांक के तहत में अंकित मानदंड अनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों में अधिक कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाए। अब देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी जो है ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन में लिखा गया है कि जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक, चाहे वो L1 का हो चाहे वो L2 का हो, पदस्थापित किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होता है और फिर कार्मिक पदस्थापित हो जाता है, तो पहले वाला जो शिक्षक है जो L1 L2 का है वो अधिशेष माना जाएगा। अब अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं उस स्तर तक प्रावधान है तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो जारी मानदंड लागू रहेंगे। माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदंड अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। सातवां बिंदु लिखा है इन्होंने कि प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों मानदंड अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक हैं, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी है, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी इत्यादि के पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं, वे विभाग के अधिशेष माने जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई हिंदी माध्यम का विद्यालय था और उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल घोषित कर दिया गया है और वहाँ पर ये जो उक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उक्त जो भी यहाँ पर इस लाइन में दे रखा है, मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें जो भी ये पद हैं ये अगर वहाँ पे हैं तो वो भी ये अधिशेष माने जाएंगे। नवा बिंदु इन्होंने लिखा है कि न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाए और इस कारण से संबंधित पद व अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। न्यायिक प्रकरण अगर किसी के खिलाफ चल रहा है तो उसको अधिशेष माना नहीं जाएगा। मंत्रालय समर के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग
राजस्थान सरकार के ये आदेश क्रमांक के तहत पालना सुनिश्चित की जानी है। अब सामान्य निर्देश जो है इन्होंने दिया है कि विद्यालय में कार्मिकों को कार्यग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार जैसे ग्राम है, पंचायत या ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जब हिंदी माध्यम विद्यालय पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, इस पर आप देख रहे होंगे कि MGGS पर क्या असर रहेगा। तो सबसे पहले MGGS स्कूल की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें सीधी सी बात यह है कि आपके इस समायोजन की प्रक्रिया होने से पहले जो लिखित परीक्षा का आयोजन अभी किया गया है हाल ही में, उसमें इन रिजल्ट निकालकर इनको पहले अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भेजा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भेजने पर जैसे ही हिंदी माध्यम में पद रिक्त हो जाएंगे तो जो अधिशेष है उनको यहाँ पदस्थापित किया जाएगा। अगर रिजल्ट निकालने से पहले अधिशेष से प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप देखिए, आप अपने विद्यालय में भी देखिए कि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त है ही नहीं, तो उनको समायोजित कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले MGGS की भर्ती प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। और ये इस बात से एक बात साबित होती है कि 20 से 25 नवंबर से पहले जो है MGGS की भर्ती को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद या विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों को किया जाएगा। अन्य पद व अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्राथमिक शिक्षा के विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए। अब जिन विद्यालयों में अध्यापक L1 और L2 के उक्त नियम के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाए। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए, परंतु उन्हें लगाया जाना यह सुनिश्चित किया गया है। जिन अध्यापकों जो L1 और L2 के संबंध में राजस्थान शिक्षक सेवा नियम 2021 के नियम के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायत राज पदों पर लगाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक वगैरह, इनको जो है वो पदस्थापित ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है वो पदस्थापित किया जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र जो TSP एरिया है, उनके केवल अनुसूचित क्षेत्र TSP में, और गैर अनुसूचित है वो गैर अनुसूचित में ही जो है वो पदस्थापित किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक कार्मिक जिनका TSP से नॉन TSP क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाएगा। वैसे ये TSP से नॉन TSP में समायोजन लगभग ऑलमोस्ट सभी जिलों में हो चुका है। नवा बिंदु है राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों केवल ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में लगाया जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र वगैरह में इनमें नहीं लगाया जा सकेगा। 10वां बिंदु उन्होंने डाला है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित हुए शिक्षक कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाए। 11वां बिंदु है कि अगर कोई APO हो गया है तो जब तक दोषी पाए गए हैं तो शिक्षक कार्मिकों उनके पूर्व पदस्थापन स्थान में वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। 12वां बिंदु इन्होंने लिखा है कि अन्य कारणों जैसे प्रतिनियुक्ति समाप्ति सही से APO किए गए शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन APO किए जाने के समय प्रतिनियुक्ति पर किए जाने से पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जाए। अब अगर किसी न्यायिक प्रकरण में स्थगन के आदेश एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों और कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों और कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अधीन पूर्व पद पर कार्यग्रहण करवाया जाए। पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष जो है वो कार्मिकों की श्रेणी में रखा गया है। 15वां बिंदु इन्होंने लिखा है कि अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों निम्न के अनुसार किया जाएगा। उसी विद्यालय में रिक्त पद होने पर, उसी राजस्व ग्राम में रिक्त पद होने पर, उसी ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ग्राम पंचायत में, अगर ग्राम पंचायत में नहीं तो ब्लॉक में नहीं होने पर जिला लेवल पर किया जाएगा। और
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्र क्रमांक में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और मंत्रालय जो कर्मचारी हैं उनका समायोजन संभवतः उसी जिले के विद्यालय में किया जाएगा और अगर जिले में विद्यालय में रिक्त नहीं है तो कोई ऑफिस जो है वो कार्यालय में उनमें किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। अब अधिशेष कार्मिकों समायोजन की प्रक्रिया और समय सारणी देख लीजिए। इसमें अधिशेष कार्मिकों को पदवार सूची जो है तैयार करना है वो 25 नवंबर 2024 तक करनी है और अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की योग्यता किंतु बिंदु संख्या 3 और बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन सहित सूचना सूची तैयार करना 28/11/2024 तक है। तीसरा बिंदु इन्होंने डाला है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सुपुर्द करना ये 28 नवंबर तक करना है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए और प्रारंभिक शिक्षा या अधिशेष कार्मिकों की समेकित सूची जो तैयार करना है वो 2 दिसंबर तक करना है। कुल मिलाकर आपको 6 दिसंबर तक जो है वो सूची मिल जाएगी, मतलब 6 दिसंबर तक जो है आपको पदस्थापन आदेश जारी हो जाएगा। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर थी जो अधिशेष कार्मिकों के लिए है। अब एमजीजीएस की जो बात बता दूं मैं आपको, इस प्रक्रिया को पूरा होने से पहले जो है वो सूचना भेजने से पूर्व जो है वो आपके एमजीजीएस की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और बहुत से कमेंट आ रहे थे कि महात्मा गांधी का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं हुआ, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये एमजीजीएस भर्ती प्रक्रिया जो है बीकानेर निदेशालय में अभी काम चल रहा है और अच्छे से मॉनिटरिंग की जा रही है और अच्छे से काम चल रहा है। आप जो है वो सोमवार तक इंतज़ार कीजिए, सोमवार मंगलवार तक शायद एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस समय की एक लेटेस्ट खबर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा है और ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।